अब देखिए, नीतीश कुमार सबके नहीं होते तो 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं बनते। तो जरूर मानेंगे कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य बने रहे। अशोक चौधरी बेहद भावुक, आंखों में आंसू, और देखिए कटाक्ष भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खिंचाई भी हो रही है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री भी रहे, उनका भी आज भावुक कर देने वाला वीडियो आया, बोलते बोलते रोने लगे कैमरे पर। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी और तेज प्रताप को इतनी जल्दी एंट्री नहीं मिलती। सीएम नीतीश कुमार के एमएलसी पद के इस्तीफे के बाद तमाम कयासों पर जो है वो अब विराम लग गया है। तो उसके बाद नितिन नवीन ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है, और साथ ही कई तरह की तस्वीरें जो हैं आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। नेता विधायक की रोने की वीडियो भी सामने आ रही है। अब तमाम बिंदुओं पर बात होगी कि क्या कुछ अब समीकरण बदलेगा, क्योंकि अब कौन से चेहरे जो हैं वो प्रभावशाली होंगे सीएम पद को लेकर, क्योंकि बीजेपी भी अब जो है अपना दाव खेल सकती है। इसी तमाम बिंदुओं बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। बात करेंगे क्या समीकरण बदलेगा, क्या बिगड़ेगा। अनूप जी कैसे देख रहे हैं? देखिए सुधांशु, हम समीकरण पर बात करें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हम नीतीश कुमार पर आज चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के 10 बार के मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा करेंगे। हम नीतीश कुमार के उस नीति की चर्चा करेंगे जिसमें नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम शहरों को पक्की सड़क से राजधानी पटना से जोड़ दिया। आज हम चर्चा करेंगे उस बिजली की, जो बिजली अब गांव में भी उतनी ही रहती है जितना बिहार की राजधानी पटना में रहती है। तो कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो विरोधी हो या समर्थक हो, नीतीश कुमार के बारे में आपने देखा होगा कि जदयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा पहले बैनर लगा था कि नीतीश कुमार सबके हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार सबके नहीं होते तो 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं बनते। जिस तरह का सियासत बिहार में 2005 से शुरू हुआ, नीतीश कुमार और बीजेपी की जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, तो बीच में कुछ कालखंड को छोड़ दें, जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी से नीतीश कुमार का अलग हटना, 2015 में बीजेपी से अलग हटकर आरजेडी से हाथ मिला लेना और फिर चुनाव में प्रचंड बहुमत लेकर आना, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव जीतना और कुछ महीने के बाद फिर आरजेडी के साथ चला जाना, प्रधानमंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू हो जाना, और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार का बीजेपी में आ जाना। देखिए, ये एक बड़ा बिहार के पॉलिटिकल इतिहास में इन सब चीजों से, चाहे वो विरोधी हो या समर्थक हो, एक बात तो जरूर मानेंगे कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य बने रहे। और नीतीश कुमार ने एक ऐसी लकीर खींच दी कि जो भी अब बिहार की सत्ता को संभालेगा उसे उससे लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी। तो आज नीतीश कुमार ने, जैसे ही आज 30 तारीख थी और जो प्रोटोकॉल है कि आप 2 सदन के अगर सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं तो 12 दिनों के अंदर में आपको दूसरे सदन से जो है इस्तीफा देना पड़ता है। इसको लेकर तरह तरह के कयास थे कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं देंगे। कल नितिन नवीन ने नहीं दिया, लेकिन दोनों का इस्तीफा टाइप हो चुका था, दोनों पर साइन हो चुका था। और आज नितिन नवीन ने बांकीपुर से विधानसभा की सदस्यता, और नीतीश कुमार जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लेकिन खबर बन गए अशोक चौधरी। अशोक चौधरी बेहद भावुक, आंखों में आंसू, और देखिए कटाक्ष भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खिंचाई भी हो रही है कि जानबूझकर रो रहे हैं, वो लोगों की सहानुभूति अर्जित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुधांशु बताऊं कि अशोक चौधरी जो थे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से प्रभावित होकर उनको जदयू में शामिल किया। जदयू में आए, मंत्री बने, शिक्षा विभाग के मंत्री बने, कई विभागों को इन्होंने देखा, और नीतीश कुमार से एक थोड़ा भावनात्मक लगाव जो है अशोक चौधरी का रहा। जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री भी रहे, उनका भी आज भावुक कर देने वाला वीडियो आया, बोलते बोलते रोने लगे कैमरे पर। एमएलसी हैं संजय सिंह। अब देखिए, संजय सिंह लोजपा से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई, और जैसे ही लोजपा टूटी, जो चाबी लेकर रामविलास पासवान जी की पार्टी घूम रही थी और उसके बाद टूटी, तो प्रवक्ता के तौर पर जदयू में आए नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर अभी वर्तमान में एमएलसी है। तो देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तमाम आलोचनाएं कर लीजिए, लेकिन जिस तरह से 2005 से लेकर 2026 तक बिहार की राजनीति में एक लंबे समय तक नीतीश कुमार ने अपने गढ़े हुए मापदंड के आधार पर राजनीति के
पूरे शतरंज को सेट कर दिया, तमाम नेता देखते रह गए। अब देखिए नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, अगर उसकी भी बात कर लें, वो जाति है कुर्मी। अब देखिए ऐसा भी नहीं कि कुर्मियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो लीड कर ले, लेकिन नीतीश कुमार ने अगड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित और सबसे बड़ा वोट बैंक इन्होंने महिलाओं का तैयार कर लिया। अपने पहले कार्यकाल में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दे दिया, उसके बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। देखिए आज बिहार में सिपाही, दारोगा और तमाम बीपीएससी से टीचर की बहाली हुई है, इसमें एकदम महिलाएं छाई हुई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि नीतीश कुमार का एक प्लान हुआ कि बेटियां कैसे पढ़े, और देखिए साइकिल वाली जो योजना आई, ड्रेस वाली जो योजना आई, बेटियां पढ़ने लगी, बेटियों को वजीफा मिलने लगा, सरकारी अनुदान मिलने लगा और सभी वर्गों को मिला, चाहे वो अपर कास्ट की हो या वो पिछड़े समुदाय की हो। और बिहार की बेटियों को अगर किसी ने उड़ना सिखाया तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। और आज नीतीश कुमार ने जैसे ही बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, इस बात पर मोहर लग गई कि वे अब राज्य सभा के सदस्य हो जाएंगे, शपथ लेंगे, और चर्चा है कि 12 अप्रैल तक वो शपथ लेंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि नया मुख्यमंत्री जो कोई भी होगा, जैसा कि अभी कयास लग रहा है कि बीजेपी से होगा, तो जो कोई भी होगा नीतीश कुमार का पसंदीदा चेहरा ही होगा। इस बात की भी 100% गारंटी है। एक नीतीश युग की चर्चाएं हो रही थी कि बड़ा नीतीश कुमार ने सुशासन का साम्राज्य जो है वो खड़ा किया पिछले 20 सालों में, और क्या लगता है कि कोई भी जो नया चेहरा आएगा उस नीतीश कुमार के जो फ्रेम जो बना हुआ है पूरे बिहार में, क्या उसको फुलफिल कर पाएगा कोई भी नया चेहरा होगा तो? देखिए अब समय बदला है, अब डिजिटल क्रांति का युग है और लोगों में है, जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर जिन नामों की चर्चा चल रही है उन लोगों में वो चीजें हैं, वो संभाल सकते हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी रहे, उनके मंत्रिमंडल में रहे। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो एनडीए डिसाइड करेगा, लेकिन कई सारे चेहरे हैं जिनके अंदर ये चीजें हैं। लेकिन नीतीश कुमार दूसरा कोई बिहार में होगा ये कहना, ये अपने आप में एक लगता है कि हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे वो समर्थक हो चाहे वो विरोधी हो, पर हर कोई मानता है कि नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता ऐसे वक्त में संभाली जब बिहारी होने के नाम पर आपको दूसरे प्रदेशों में प्रताड़ित किया जा रहा था। डंके की चोट पर इस व्यक्ति ने बिहार में बहुत कुछ ऐसा किया, सड़क, बिजली, पानी, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाँ बहुत सारी चीजों पर नीतीश कुमार की आलोचना भी हुई, जिसमें शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा आलोचना नीतीश कुमार को झेलना पड़ा। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एकदम डंके की चोट पर कहा कि भाई बिहार ड्राई स्टेट रहेगा तो रहेगा। अब देखिए हर व्यक्तित्व का अगर आप आकलन करेंगे तो कुछ कमियां कुछ उसकी निकल ही आएंगी, लेकिन आफ्टर ऑल नीतीश कुमार बिहार वासियों को, बिहार के 14 करोड़ जनता को लंबे वक्त तक जेहन में रहेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसे नीतीश कुमार से 4 कदम आगे चलकर दिखाना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा, सीएम नीतीश कुमार से नीतीश कुमार हो जाएंगे और केंद्र की राजनीति की तरफ स्विच करेंगे, क्या वही एक्टिव दिखेंगे नीतीश कुमार, या अब लगता है कि अब वो उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि हाँ अब राज्यसभा चले गए हैं तो उसके बाद अब जो है अपने आप को राजनीति से कुछ 2-4 साल बाद अलग कर लेंगे? देखिए उम्र का प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और उम्र एक स्वाभाविक चीज है। हर व्यक्ति का उम्र एक लिमिट पूरा हो जाने के बाद उसको कई तरह के मानसिक और शारीरिक विकारों से गुजरना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मशीन का बना हुआ इंसान है। पर नीतीश कुमार को इसलिए बार बार उनका नाम चर्चा में कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री, और जिस बिहार में जात का इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जातिवाद भरा हुआ, और ऐसे में एक व्यक्ति 10 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा, सभी जातियों को साथ लेकर चला। आरजेडी के लोग भी ये बात नहीं कह सकते अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी और तेज प्रताप को इतनी जल्दी एंट्री नहीं मिलती। और देखिए मजबूरियां होती हैं, अब क्यों दोनों का गठबंधन 2 बार टूट गया ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ साहसिक फैसले किए और उन साहसिक फैसलों ने एक बड़ा इतिहास रचा, और इसी इतिहास के कारण नीतीश कुमार लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति में, बिहार के डेवलपमेंट में याद रखे जाए। चलिए नीतीश कुमार ये नाम जो है वो आसान नहीं है, 20 साल का जो सफर है वो जो बिहार था, बिहार
जो धरातल से यानी हमारे इस धरती से भी थोड़े नीचे पहुंच गया था, उसको उठाकर बराबर में लाने का काम जो है वो नीतीश कुमार ने किया है। और ये नीतीश कुमार जो है, ये नीतीश कुमार दूसरा कोई नहीं बन सकता, ये भी बात है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपके जहन में कौन सा वो चेहरा है जो बिहार के सीएम हो सकते हैं, नीतीश कुमार के बदले वो फेस हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।